बात अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, ऐसे नौजवान अफसरों की जो अपने काम से चर्चित हो रहे हैं, जिनके कुछ प्रयोग अभिनव बन रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक नज़ीर भी बन रहे हैं। आज बात दो आईएएस अफसरों की होगी, जिसमें सबसे पहले हम गाज़ियाबाद के सीडीओ विक्रमादित्य सिंह की बात करेंगे और मथुरा के डीएम पुलकित खरे की। आईएएस की सेवा में रहते हुए जो लोग इस सेवा के इतर कुछ नया इनोवेशन करते हैं, प्रदेश में जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर वो काम करके कुछ अलग पहचान बनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके नाम की चर्चा यहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले बात 2018 बैच के आईएएस अफसर विक्रमादित्य मलिक की। विक्रमादित्य मलिक गाज़ियाबाद में इस समय सीडीओ हैं और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। विक्रमादित्य ने अस्पतालों में जब वो जाते थे, बहुत जगह पर भ्रमण करते थे, तो वो देखते थे मरीजों की परेशानियां, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, उनको लाइन लगाना पड़ता है, तमाम सारी समस्याओं से गुजरते थे। तो उनके दिमाग में एक ऐप बनाने की आई, जिसमें वो मरीजों को लेकर उन्होंने एक बनाया है पेशेंट रेफरल ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। उनका यह ऐप इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव के सामने इसका प्रेजेंटेशन हो चुका है और गाज़ियाबाद में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा भी है कि इस ऐप को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। वैसे तो विक्रमादित्य कोई इंजीनियर नहीं है, वो एलएलबी किए, एलएलएम किए, तो विधि स्नातक परास्नातक के क्षेत्र से आते हैं वो, लेकिन उनका यह प्रयोग अब पूरे प्रदेश में टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी महत्व पा रहा है। आप देखेंगे कि इस प्रयोग में जो मरीज हैं, जब वो अस्पताल पहुंचते हैं, वहां से लेके उनके इलाज तक की समस्त जानकारी ऑनलाइन मिलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन जब ऑनलाइन हो जाएगा तो एक वन टाइम आईडी जनरेट की जाएगी और उसके बाद से जितनी दवा चलेगी उसका विवरण, मरीज का मोबाइल नंबर, उसकी बीमारी की सारी जानकारी, उसको कहाँ रेफ़र किया गया है, उस स्थिति में किस डॉक्टर को दिखाना है और कब वो डेट मिलेगी, ये सब उस ऐप पर दर्ज होगी। तो जो लोग एक एक दिन, दो दो दिन पहले से आके अस्पतालों में बैठे रहते हैं, डॉक्टर साहब देख ले, नंबर आएगा, इन सब झंझटों से वो मुक्ति पा सकते हैं। ये आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि पहुंच वाले तो प्राइवेट में भी दिखा लेते हैं और सिफारिश से अस्पतालों में भी दिखा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी, मामूली आदमी, वो जो है उसके लिए ये ऐप रामबाण हो सकता है। तो ये विक्रमादित्य मलिक की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग बेस्ड सिस्टम है और इस सिस्टम ने जो हजारों की संख्या में हर दिन जिला अस्पतालों में, प्रत्येक जिले में मरीज आते हैं, उनको ये बड़ी राहत दे सकता है। नौजवान अफसर अगर इस तरह का कोई इनोवेशन करता है तो स्वाभाविक है कि वो सरकार की नज़र में तो आना चाहिए, साथ ही साथ उसकी इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए कि वो उसकी नौकरी में जो काम करने का जज्बा है वो जनसेवा ही है। हालांकि यहाँ 5 साल 10 साल की नौकरी में लोग 10-10 करोड़ों के मालिक बनते हैं, लखनऊ में और जिन जिलों में रहते बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउस बनाने की सोचते हैं। उसके इतर कुछ नौजवान अफसर इस तरह की एक नई धारा में काम कर रहे हैं, एक नई पहचान बना रहे हैं, आम आदमी के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका तो सम्मान होना चाहिए। वो सरकार की साख को भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी ओर बात करेंगे मथुरा के डीएम पुलकित खरे की। पुलकित खरे को राज्य निर्वाचन आयोग ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनको उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये एक स्टेट अवार्ड है जिसमें पुलकित खरे ने बेहतरीन काम किया है। वो हरदोई और पीलीभीत के भी डीएम रह चुके हैं। 2011 बैच के आईएएस अफसर नौजवान और मेहनती अफसर के तौर पर अपनी पहचान रखता है। अभी वो कुछ दिन पहले ही मथुरा के डीएम बनकर गए हैं, लेकिन उन्होंने जहां भी काम किया अपनी एक छाप छोड़ी, आम जनमानस के लिए भी और चुनावों को सफलतापूर्वक निपटाने में भी। भारत के निर्वाचन आयोग की नज़र में वो बेहतरीन अफसर साबित हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए ये अच्छी खबर है कि उनके द्वारा जो उनके समूह में अफसर आ रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे हैं जो राष्ट्रीय फलक पर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं,
जो गरीब आदमी के दर्द को महसूस करते हैं और उनकी सेवा का जज्बा बरकरार रखे हुए हैं, वो इस प्रदेश के लिए एक उम्मीद की किरण है।